हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, स्तुति हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड स्वागत कर रहा हूँ। आज का उपवास की प्रार्थना में हम हालेलुया शामिल होकर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, इसको उपवास आराधना में प्रभु का इच्छा पूरी होने के लिए हालेलुया प्रार्थना का साथ इस आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया, आइए हाँ बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे समुद्र को सृजन किया परमेश्वर, सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया, आदम को सृजन किया। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपसे दूर होने के बाद हालेलुया आपका एकलौता पुत्र हमारा प्रभु को हालेलुया क्रूस की जगह में बलिदान होने के लिए, हालेलुया मारने के लिए, गाड़ा करने के लिए, हालेलुया तीसरा दिन जी उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह दिया परमेश्वर, भेजा है परमेश्वर। धन्यवाद अब्बा पिता, आपका पास आके हम लोग अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए अनुग्रह मौका हमको दिया है परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया। आपका राज्य में आने के लिए, आपका साथ संगति में आने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज का उपवास प्रार्थना आराधना में हालेलुया आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, आपका साथ संबंध में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु। धन्यवाद हालेलुया। आज का उपवास का प्रार्थना में आपका हालेलुया महिमा दिखा रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। वाणी सुना रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। कार्यों दिखा रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। आपका वचन के द्वारा, शक्ति द्वारा, कार्यों के द्वारा हर एक परिवारों में हालेलुया अद्भुत कार्य, चमत्कार कर रहे प्रभु। धन्यवाद, ताकि यीशु मसीह में आने के लिए आया हुआ लोग आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर अंधकार का शक्ति नासरी यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया प्रभु की स्तुति का भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, जिंदा परमेश्वर, जीवित खुदा, उस परमेश्वर की हालेलुया एक परमेश्वर, हालेलुया सनातन परमेश्वर, आज और कल और हमेशा एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए जान दिया, खड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। वो यीशु मसीह को आराधना करेंगे। वो सच्चा खुदा है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ करके उसने कहा। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे वो पिता के पास जाएंगे, उसने वादा किया है। यस हालेलुया। उनके बिना पिता के पास, उनके बिना सर्वशक्तिमान महान खुदा के पास, उनके बिना स्वर्ग राज्य में जाना अनहोना है वो। हालेलुया यस हालेलुया। आज दिन हम आराधना करेंगे, यीशु मसीह को महिमा देंगे। हालेलुया। वो हर एक बातों में संभव करने वाला, हर एक बातों को संभव करने वाला उस परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। उसे असंभव कुछ भी नहीं है। यस हालेलुया। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं। सागर पर तूने चला, आंधी को तूने डांटा। सागर पर तूने चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान को सर्वशक्तिमान को
शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तो संभव है, संभव है, असंभव 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 कुछ भी नहीं। ग्लोरी ओ संभव है, कुछ संभव है, असंभव 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 कुछ भी नहीं। देख कर दूर हो गया लाख समुंदर में तुझे, देख कर दूर हो गया यरदन नदी भी तुझे, देख कर पीछे हटे यरदन, देख कर पीछे हटा। संभव है ओ संभव है, सब कुछ संभव, असंभव 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 कुछ भी नहीं। संभव है संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव 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 कुछ भी नहीं। संभव है ओ असंभव 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 कुछ भी नहीं। मृत्यु पर जयवंत हुआ, मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ, फिर से आएगा तो रूपांतर देगा हमें। ग्लोरी आएगा तो रूपांतर देगा हमें। संभव है ग्लोरी, संभव है, तुझमें सब कुछ संभव है, असंभव 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 कुछ भी नहीं। संभव है संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव 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 कुछ भी नहीं। ग्लोरी शैतान भागता है दूर, तेरा नाम कहने ही है, शैतान भागता है दूर, तेरे नाम आदम से बीमारी होते हैं दूर, तेरे नाम आदम से बीमारी होते हैं दूर। ग्लोरी 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 जीसस जीसस कुछ भी नहीं। संभव है सबको संभव है, तुझ में से सबको संभव, ओहो संभव असंभव असंभव कुछ भी नहीं। संभव संभव है, ओहो असंभव 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 कुछ भी नहीं। ऐसा असंभव यीशु यीशु असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया असंभव कुछ भी नहीं, असंभव असंभव कुछ भी नहीं।
असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। असंभव यीशु का नाम लेते ही शैतान भाग जाता है। धन्यवाद यीशु, 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 महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा तेरी, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय से गहराई हमसे करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराई हमसे। यीशु पापा, यीशु, यीशु पापा, यीशु पापा, महिमा तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु पापा, तेरे नाम हम उठाते ही शैतान भाग जाता है प्रभु। तेरे नाम से हम हाथ जिसके ऊपर लगाते हैं तो बीमारी भाग जाता है पापा। तुझे असंभव कुछ भी नहीं है यीशु पापा। तेरे ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए तू सब कुछ संभव करके दिखाता है। तूने वादा किया है, विश्वास ही रखो, विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है पापा। आज दिन हम तेरे ऊपर विश्वास रखते हैं यीशु। यीशु तेरे नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तूने प्रभु हालेलुया समंदर को दबाकर कर दिया। तूने यरदन नदी को पीछे हटा दिया पापा। तेरे नाम से सब कुछ संभव है। आज दिन पापा हमारे भाई बहनों के जीवन में जो कुछ भी असंभव दिख रहे हैं उन लोगों के जीवन में प्रभु तेरे नाम की महिमा होने के लिए संभव करके दिखा पापा। यीशु पापा जो कुछ भी उनके जिंदगी में प्रभु असंभव दिख रहा है, असंभव लग रहा है, प्रभु तेरे नाम की महिमा होने के लिए, तेरे नाम ऊंचा बनने के लिए, तेरे सच्चा खुदा सच्चा नाम प्रभु ऊंचा बनने के लिए, उनके जीव से तेरे नाम प्रभु ऊंचा उठाने के लिए यीशु पापा असंभव को संभव करके दिखाइए यीशु पापा। वो कितना बड़ा बात भी हो, वो कितना बड़ा असंभव की बात भी हो, यीशु मसीह तुझ में सब कुछ संभव है यीशु मसीह नाम में। इस आराधना में जितने भाई बहन शामिल है प्रभु उनके हृदय में जो कुछ भी तेरे ऊपर शक है उस शक प्रवेश मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से शक दूर हो जाए इन जीसस नेम। तेरे सामर्थ्य नाम की महिमा होने के लिए, तेरे सामर्थ्य नाम ऊंचा बढ़ने के लिए यीशु पापा तू कार्य कर उनके जीवन। यस पापा तुझको ही महिमा देते हुए आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आज दिन प्रभु आपके दास पास्टर जी को आपने आपकी आत्मा से भरकर, आत्मा के अभिषेक से भरकर आपने खड़ा किया, इसके लिए आपको खोटी खोटी धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी को आपके हाथों में हम सौंपते हैं पापा। पापा आपकी महिमा होने के लिए आपकी वचन को आप ही बांट दे प्रभु हालेलुया। आपके अभिषेक को रिलीज कर पापा। जितने भाई बहन सुन रहे हैं इस वचनों को उनके जीवन में तेरे शक्ति फैलने के लिए, तेरे काम होने के लिए, तेरे सामर्थ्य नाम को महिमा मिलने के लिए अद्भुत कार्य कर। जितने लोग सुन रहे प्रभु उनके आंखों को खोल, कानों को खोल, हृदय को खोल ताकि तेरे वचनों को सही रीति से ग्रहण कर सके, उसके अनुसार चलने के लिए, उसके तेरे नाम की महिमा होने के लिए प्रभु तू कार्य कर। आगे के समय पूरा
तुझको ही देते हुए पप्पा तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में वचन को ओर जाएंगे प्रभु की पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार। हालेलुया। साम्स 127 कीर्तनలు 127 भजन संहिता 127 भजन संहिता का 127 में 5 127 कीर्तन 5వ वचनम भजन संहिता का 127 में 5 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्कश को उनसे बर लिया हो। हाँ, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ बच्चों के बारे में ये वचन है। बच्चों के बारे में यहाँ वचन है। एक बार हाथ रखकर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का वचन है, वादा है। ऐसा वादा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहे पापा, धन्यवाद। हालेलुया। तृप्त कर रहा है पापा, धन्यवाद। ताकि आपका यीशु की अनुग्रह में परमेश्वर की हालेलुया महिमा करने के लिए, यीशु की गवाही सच्चाई गवाही बनकर आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखा रहा है पापा, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। और एक बार पढ़ें। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हाँ वह पुरुष जिसने अपने तर्कश को हाँ मुझसे बर लिया हो। हाँ, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हाँ संकोच ना करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिल्ड्रंस के बारे में वचन है, क्योंकि चिल्ड्रंस को परमेश्वर ने हमको दिया हुआ बच्चों को हालेलुया हम अच्छा पिता बनकर और अच्छा माता बनकर पेरेंट्स हालेलुया बच्चों को प्रभु ने दिया हुआ हमारा बच्चों को हालेलुया पूरी रीति से हम ध्यान रखकर हालेलुया प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे तो और हमारे बच्चों को भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया हम हालेलुया प्रभु की समर्पित करेंगे तो मतलब अच्छा माँ अच्छा पापा बनकर मसीहा में अच्छा माँ और अच्छा पापा बनकर हमारे बच्चों को पालन पोषण करेंगे तो हमारे बच्चों क्या होने वाला है, प्रभु के लिए जिएगा और हमारे बच्चों एक तीर की समान है। उसका ऊपर वचन हम हालेलुया एक बार पढ़ेंगे ऊपर का, जैसे वीर के हाथ में तीर। हाँ 3 से पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है। लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है। हाँ, परमेश्वर ने हमको बच्चों हमको बच्चे हैं तो वो क्या है, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ बाग तोहफा है, गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमारे लिए हालेलुया तोहफा दिया है, मतलब बच्चों दिया है। हाँ और पढ़िए, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्कश को हाँ मुझसे बर लिया हो। हाँ, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हाँ संकोच ना करे। देखिए परमेश्वर हमको दिया हुआ बच्चों को प्रभु में हालेलुया यीशु में स्थिर कर कर पालन पोषण करेंगे तो हम लोग कौन है, धनी लोग हैं। हालेलुया। फाटक का जगह में कोई भी शैतान आएंगे तो शैतान से विरोध करके जयवंत पाने के लिए हम लोग हालेलुया धनी लोग संकोच नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर धन्य कहते हैं किसको, जो परमेश्वर ने दिया है बच्चों को, वही बच्चों को हालेलुया
प्रभु की शिक्षा में, प्रभु की मार्ग में और प्रभु ने दिया हुआ वो गिफ्ट्स को बच्चों को सही रीति से हम पालन पोषण करेंगे तो हालेलुया। देखिए आज का ये लॉकडाउन की वजह से पूरा परिवार हमेशा हालेलुया मिनिमम 4 मंथ्स हालेलुया परिवार का साथ हम लोग रह रहे, कुछ बाहर भी नहीं जाते हैं, परिवार का साथ रह रहे। मैं हालेलुया मन में सोच रहा हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार सच में बाहर का पास्टर का सेवकाई, हालेलुया चर्च का सेवकाई बाहर नहीं है, ज़्यादा घर का अंदर करना पड़ेगा। हालेलुया पास्टर का जो ये सेवकाई पोस्ट है हालेलुया बाहर का ज़्यादा नहीं, घर का करना, घर के लिए करना है। मतलब सेवकाई बाहर से ज़्यादा बाहर नहीं, ये सेवकाई फिलहाल ये सेवकाई बाहर नहीं, घर का अंदर सेवकाई है। हालेलुया। सो घर का अंदर सेवकाई करने के लिए, घर का अंदर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हम परिवार के साथ हम रह रहे, इसलिए परिवार का ऊपर ध्यान रखकर बच्चों बोलो, पति बोलो, पत्नी बोलो, ध्यान से प्रभु में हम आगे बढ़कर और प्रभु में ही और हर बातों में आगे बढ़ के हालेलुया प्रभु की गवाही बनकर, सच्चा गवाही बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। बहुत फैमिलीज बोलते हैं आजकल दिनों में पहले से ज़्यादा हमारे घर में प्रार्थना हो रहे। हालेलुया पहले से ज़्यादा हमारे घर में प्रार्थना हो रहे। अच्छी बात है क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, कलीसिया को हालेलुया स्वर्ग में लेके जाने वाला है, उठा के ले जाने वाला है परमेश्वर ने। हालेलुया। सच में यीशु मसीह ये 4 महीना हालेलुया और आगे कितना है मालूम नहीं है, ये 4 महीने तक घर में ही हालेलुया बैठने के लिए एक अवसर क्यों दिया है, हम सोचना है। क्योंकि बराबर परमेश्वर का ऊपर ध्यान रखकर परमेश्वर की मार्ग क्या है ऐसा सोचने के लिए, ऐसा देखने के लिए परमेश्वर में प्रार्थना, परमेश्वर में बैठकर प्रार्थना करने के लिए ज़्यादा समय और अवकाश दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम बच्चों के लिए, बच्चों प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, बच्चों सही रीति से प्रभु का पास आने के लिए एक वचन निकालेंगे। योहान सुसमाचार में 13 अध्याय 15 वचन निकालेंगे। యోహాన్ సుసమాచాर में 13 में 13-15 యోహాన్ సువార్త 13 में 15 యోహాన్ సుసమాచాर में 13 में 15 13-15 हिंदी में पेजी नंबर 152 हिंदी में पेजी नंबर 152 తెలుగులో पेज नंबर 95 चलो। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। धन्यवाद परमेश्वर की। चलिए यीशु मसीह इस धरती पे शरीर रूप में 2000 पहले शरीर रूप में आया था। यीशु मसीह आने उस समय में चेलों के सामने यीशु मसीह चेलों को पैर को यीशु मसीह ने क्या किया है, पानी से धोया है। यीशु मसीह पानी से क्यों धोया है? जो यीशु मसीह का अंदर घमंड है क्या? घमंड निकालने के लिए ऐसे किया है क्या? नहीं। यीशु मसीह मैं बड़ा हूँ, सभी लोग छोटा है, ऐसा एक घमंड की स्वभाव निकालने के लिए ऐसा किया है क्या? नहीं। यीशु मसीह क्यों ऐसा पैर को पानी से धोया है? क्योंकि शिष्य चेले के अंदर एक घमंड स्वभाव बाहर निकालने के लिए, और मैं जैसा किया है, मतलब मैं मास्टर स्वामी, मैं मास्टर होकर भी, आपका प्रभु होकर भी, आपका टीचर होकर भी, इतना बड़ा होकर भी मैं एक दीनता का स्वभाव में आके, नम्रता स्वभाव में
आके आपको पैर को कैसे दो किया है, धोया है, वैसे ही आप दूसरों को करो। ऐसा नकल, नमूना बनने के लिए यीशु मसीह ने किया है। सो यीशु मसीह ने शिष्यों को कुछ सिखाने के लिए, ऐसा करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक बात मुंह से बोल सकते हैं। अब अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप लोग आमने सामने एक दूसरों को पैर को धो लो, ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह, है ना। एक चेयर में बैठ के यीशु मसीह आप दूसरों से आमने सामने, आप दूसरों से एक पैर को, हालेलुया, दूसरों से पैर को धो लो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला है। सृष्टि को सृजन किया, एक बात बोल के सृजन किया, ऐसा परमेश्वर चेयर में बैठ कर ऐसा नहीं बोला है। यीशु मसीह ने किया है। एक प्लेट में पानी निकाल के प्लेट का अंदर चेलों का, हालेलुया, पैरों को रख के क्लीन किया है, हालेलुया। वाटर से पानी से धो लिया है, धोकर शुद्ध किया है, हालेलुया। देखिए ये बात क्यों यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि वो लोग को क्या बन गया है, यीशु मसीह नकल, नमूना बन गया, नमूना बन गया है, मॉडल, नमूना बन गया है। मैं ऐसा किया है, आप लोग भी। इसलिए हमारा घर का अंदर बच्चों से कुछ हम, हालेलुया, बदलावट लेकर आने के लिए बच्चों से कुछ हम लोग, बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस हम लोग लेकर आने के लिए, आज पूरा पेरेंट्स के लिए, नेक्स्ट वीक प्रभु का योजना है तो बच्चों के लिए बात करेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता का साथ, हालेलुया। तो चलिए, पेरेंट्स क्या करना है, बच्चों को बोलेंगे तो, हालेलुया, कितना तक बोलना है उतना तक बोलना है, लेकिन बोलने वजह से भी उसका अंदर बदलाव नहीं आ रहे। हम लोग क्या करना है, सो हम लोग करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, उनका सामने करना पड़ेगा। क्यों उनका सामने हम करना है, क्योंकि हमारा बच्चे हमको देखकर क्या करने वाला है, मेरे पापा ने ऐसा कर रहे, मैं भी ऐसा करता हूँ। सो करने में इतना बेनिफिट है। अरे बच्चा, मैं जो कर रहा हूँ ना, ऐसा करो, ऐसा हम बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है। हम जो करके अच्छा काम हम हमारा बच्चों के सामने अच्छा काम करके, अच्छा प्रेम की काम, अच्छा प्यार की बात, अच्छा हालेलुया धीरज की स्वभाव, अच्छा हालेलुया अच्छा बात हम हमारा बच्चों के सामने हम करेंगे तो, हे बच्चों दिखाएंगे तो हमारे बच्चों की बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली बच्चों क्या करने वाला है, सीखने वाला है, हालेलुया। इसलिए हमारे बच्चों का अंदर बदलावट के लिए माँ और अच्छा माँ बनने के लिए, अच्छा पापा बनने के लिए करना पड़ेगा। मैं एक गवाह सुना है, हैदराबाद में एक पास्टर है, हर हफ्ता रविवार का अंदर हर हफ्ता 2 लाख का ऊपर लोग आते हैं, हर संडे, हर रविवार को। एशिया में बड़ा चर्च है, एशियन का कॉन्टिनेंट में बड़ा चर्च है। वो पास्टर सतीश कुमार, वो पास्टर का नाम है सतीश कुमार। उसने अच्छा गवाही बोला है, मेरे बच्चों के सामने मैं कभी भी एक न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे बच्चों के सामने मैं न्यूज़पेपर ऐसा पढ़ के नहीं बैठा है, क्योंकि मैं हमेशा हालेलुया ज़्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों क्या करने वाले हैं, उसको काम उसको छोड़कर हालेलुया वो मेरा जैसा वो काम करने वाले। इसलिए मेरे बच्चों सोने के समय, हालेलुया, नहीं तो मेरे बच्चों बाहर जाने के समय, स्कूल में जाते वक्त समय, ऐसा समय, जाने के स्कूल में जाने के बाद, नहीं तो मेरे बच्चे सोने के समय, उस समय में मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, उस समय में मैं न्यूज़ को चैनल देख रहा हूँ, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि मेरे बच्चों के सामने कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हालेलुया वो मेरा बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, हालेलुया मेरे बच्चे सीखने वाला है, हालेलुया। सो मेरा बच्चा ज़्यादा हालेलुया न्यूज़ के ऊपर देखने के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा प्रभाव वो लोग को ऊपर जरूर आएगा। इसलिए मैं हालेलुया बच्चे सोते वक्त समय, स्कूल में जाते वक्त समय पेपर निकाल के पढ़ रहा हूँ, हालेलुया। ऐसा बोला है। सच में उन लोगों का बच्चा हालेलुया, बच्चे लोग हालेलुया प्रभु की शिक्षा में है अभी, हालेलुया पापा का साथ प्रभु हालेलुया बहुत अभिषेक का साथ, अनुग्रह का साथ बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। बच्चों कहाँ भी बिगड़ नहीं हुआ, बच्चों को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहे। इसलिए हालेलुया हम हमेशा एक नकल धन्यवाद मॉडल बनकर, हालेलुया नमूना बनकर, हमारा नमूना बनकर हालेलुया
बातों में और एक्शन की रूप में हालेलुया हमारा बच्चों को दिखाएंगे तो हमारे बच्चे और हमारा अंदर देखकर क्या करने वाला है, हालेलुया फॉलो करने वाले हैं। सच में एक बात हम समझना है, हमारे बच्चों का अंदर कुछ वीकनेस है तो कुछ वीकनेस दिखाएगा हमारे बच्चों का अंदर, है ना। कुछ वीकनेस, ज़्यादा गुस्सा, नहीं तो कुछ दूसरों को प्रेम नहीं करना, क्षमा गुण नहीं है, नम्रता नहीं है, ऐसा हमारे बच्चों का अंदर हम देखेंगे तो हम सोच रहे हैं सिर्फ बच्चों का अंदर ये फॉल्ट है, सिर्फ बच्चों का अंदर फॉल्ट नहीं, पहले हमारा अंदर है, इसलिए बच्चों का अंदर भी आया है। हालेलुया, ऐसा सोचना है। हालेलुया, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चों का अंदर ऐसा एक नेगेटिव स्वभाव है, मेरे बच्चों का अंदर एक वीकनेस की स्वभाव है। पहले ही वो वीकनेस स्वभाव आपका अंदर है, पेरेंट्स का अंदर है, इसलिए ये बच्चों का अंदर आ गया है। अब हम ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन हमारा अंदर क्या मिस्टेक है हम देखने के लिए आपको बच्चों को देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका अंदर जो वीकनेस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बच्चों हमेशा ज़्यादा गुस्सा आता है क्या? ऐसा स्वभाव भी पेरेंट्स के अंदर है, इसलिए हालेलुया बच्चों का अंदर गुस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जरुब्बाबिल ने, मेरे बड़े बच्चे जरुब्बाबिल ने मोसेस को ऊपर बहुत एक बार चिल्ला से बात करते। मैं सोचा है आपका छोटा भाई का ऊपर क्यों इतना गुस्सा से चिल्ला रहे हो? हाँ, आप भी ऐसे चिल्ला रहे हैं पापा। हालेलुया। सो देखिए, एक बार हम लोग ने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए मैंने जरुब्बाबिल से बोला वो मेरा काम है, मेरा काम मैं करता हूँ, अपना काम आप करो, पापा का जो काम है आप मत करो। हालेलुया, आपका काम मैं नहीं करूँगा। ऐसा मैंने बोला है, लेकिन बच्चों हमेशा पापा क्या कर रहे वो देखकर हालेलुया कॉपी करते हैं, हालेलुया फॉलो करते हैं। ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं मैं बच्चों को सही कर रहा हूँ, हम सोचते हैं हालेलुया मैं डिसिप्लिन को सिखा रहा हूँ। नहीं, हालेलुया हम मारेंगे तो बार बार हम चिल्लाना करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का अंदर एक चिल्लाने की स्वभाव आएगा। हालेलुया, नफरत की स्वभाव आएगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं हालेलुया अच्छे से कर रहे, हालेलुया हम जो कर रहे घर का अंदर सब बदलावट करने के लिए कर रहे, लेकिन हम जो हालेलुया हमेशा गुस्सा से बात करेंगे तो हमेशा गुस्सा से बात करते वही स्वभाव बच्चों का अंदर भी आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा बच्चों के अंदर कुछ मिस्टेक्स और हालेलुया कुछ नेगेटिव बात दिखाइए तो हम सोचना है अरे ये बात भी है मेरा जीवन में है। हालेलुया, इसमें से बाहर आने के लिए हालेलुया बच्चों को मॉडल बनने के लिए हालेलुया नकल भी बच्चों को हालेलुया एक नकल बनने के लिए हम उसके सामने हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने पैर को से चेलों का पैर को क्या किया है? धोकर दिखाया है, नकल बन गया है। चलिए, नमूना बना है, मैं ऐसा कर रहा हूं, आप लोग भी ऐसा करो, एक इंस्पिरेशन। हालेलुया, इसलिए मम्मी पापा घर का अंदर बड़े लोग हैं, हालेलुया बच्चों के सामने हालेलुया शायद नानी नाना रहेगा, नहीं तो दादी दादा रहेगा। हालेलुया, कोई भी बच्चों का अंदर हालेलुया एक अच्छा स्वभाव दिखाना चाहिए, बच्चों का अंदर एक प्रेम की बात दिखाना चाहिए, बच्चों का अंदर हम सिर्फ बात करने में नहीं एक्शन में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए करना पड़ेगा। ऐसा दिखाने के तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रभाव हालेलुया वो लोगों को ऊपर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस विषय में देखिए बाइबल का अंदर एक बात हुआ है, सच में हुआ है। दाऊद का जीवन में बहुत बड़ा मिस्टेक किया है उसने, एक व्यभिचार की दुष्टता की काम उसका जीवन में एक बार किया है। करने के बाद एक पाप करने के बाद, पाप मतलब एक पराई स्त्री से व्यभिचार, दूसरा एक स्त्री का साथ व्यभिचार किया। वो ऐसा पाप करने के बाद दाऊद का घरवाली को मतलब दाऊद का परिवारों में एक लड़का भी
दाऊद की जैसा एक व्यभिचार के काम किया है। दाऊद का बेटा अब्शलोम भी दाऊद की जैसा एक व्यभिचार काम की किया है। करने के समय दाऊद ने बेटा के सामने जाकर, अरे बेटा क्यों ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं बोला है, नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है। शायद ऐसा बोलेगे तो तुरंत बेटा क्या बोलने वाला है, क्या पापा आप कर रहे, आप किया है, मैं करेंगे तो क्यों मेरे को ऐसा बोल रहे, ऐसा बोलेगा। इसलिए पापा को हिम्मत नहीं है बोलने में, क्योंकि पापा एक्शन में फेल हो गया, पापा एक्शन में फेल हो गया। और घर का अंदर खुद का दाऊद का बेटी का साथ भी पाप किया है, मतलब बहन और भाई का बीच में भी पाप हुआ है। वो बातों के विषय में बीच में दाऊद कुछ बात नहीं किया, क्योंकि दाऊद राज के लिए अच्छा मॉडल बन गया। हाँ, शक्ल राज के लिए, पूरा देश के लिए अच्छा नंबर 1 राजा है, लेकिन हालेलुया परिवार के लिए बच्चा की सामने हालेलुया अच्छा जिंदगी हाँ नहीं दिखाया। हालेलुया बाद में क्षमा मिला है, परमेश्वर से पश्चाताप किया है, परमेश्वर से उनको अनुग्रह मिला है, पश्चाताप हो गया है। पश्चाताप होने के बाद उसका अंदर बदलाव आने के बाद ऐसा दुष्टता काम कभी भी नहीं किया है, वो बात अलग है। लेकिन देखिए बच्चों की सामने एक अच्छा मॉडल नहीं दिखाया, बच्चों के सामने अच्छा नकल बनकर नहीं दिखाया। दाऊद ने नमूना नहीं बन गया है। दाऊद ने जो मिस्टेक किया, सेम मिस्टेक बच्चों को अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गया है, ऑटोमेटिकली आ गया है। कोई भी सिखाना है, कोई भी बोला नहीं, कोई भी सीखना नहीं, सो ऑटोमेटिकली आ गया है। क्यों? क्योंकि पापा ने एक बुरा एक्शन किया है, एक बुरा काम करने के लिए एक्शन किया है, वो एक्शन का इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली घरवाली को अंदर भी आ गया है। इसलिए मम्मी बोलो, पापा बोलो, ध्यान से हालेलुया प्रभु में हम आगे बढ़ना है, हमेशा भलाई कार्य करने में आगे बढ़ना है। बच्चों के सामने प्रेम की बात बोलना, बच्चों के सामने ज्ञान की बात बोलना, बच्चों के सामने प्रार्थना में बैठकर दिखाना, बच्चों के सामने वचन पढ़ना, बच्चों के सामने हम मोबाइल पकड़कर हालेलुया क्या देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया वो भी इंपॉर्टेंट है। मम्मी पापा मोबाइल पकड़कर पूरा दुनिया में ही देखेंगे तो सच में तेरा बेटा आपसे 10 टाइम्स मोर देखेगा, धन्यवाद हिंदी लोग 10 गुना ज़्यादा देखेगा। मोबाइल पकड़कर हालेलुया आपका आनंद की चीज़, इच्छा चीज़ देखेंगे तो आपका बेटा दूसरा मोबाइल पकड़ और एक मोबाइल पकड़कर दूसरा रूम में जाके डोर क्लोज करके 10 टाइम्स मोर गुना बात देखेगा, 10 गुना ज़्यादा देखेगा। इसलिए हम बच्चों के सामने एक नमूना बनकर आगे बढ़ना चाहिए, दिखाना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं एक्शन में दिखाना चाहिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक बार बोलेंगे तो चलेगा, बदलावट आएगा, बोलने के समय में भी बदलावट नहीं आएगी तो यीशु की जैसा हालेलुया पानी पकड़कर हालेलुया चेलों को हालेलुया पैर को कैसा दो आया है, वैसे ही हम लोग नमूना। और दूसरा पॉइंट है कि हालेलुया घर का अंदर बच्चों के बीच में इक्वल प्यार दिखाना चाहिए, सही प्यार, कंप्लीट प्यार दिखाना चाहिए। हालेलुया देखिए घर का अंदर एक से बढ़कर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो मम्मी पापा हालेलुया बहुत भयानक बड़ा बहुत परीक्षा है। हालेलुया क्योंकि सभी बच्चों को एक इक्वल प्रेम दिखाना चाहिए, इक्वल प्रेम दिखाना चाहिए, दिखाने में इक्वल प्रेम दिखाना चाहिए, समानता प्रेम दिखाना चाहिए। लेकिन समानता प्रेम दिखने के समय में 5 बच्चों है थे, 5 बच्चों में 3 बच्चे क्या करेगा, सही रीति से ग्रहण करेगा, मम्मी पापा से जो आया हुआ प्रेम को सही रीति से ग्रहण करेगा, बाकी के 2 बच्चे शायद नहीं कर सकते हैं। ये 3 बच्चे के अंदर बहुत शांति मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मम्मी पापा से, है ना।
क्योंकि इन लोगों को बाकी का 2 बच्चों लोगों को नहीं मिल रहे। हालेलुया। फिर भी प्रेम दिखाने में समानता में दिखाना है। ऑटोमेटिकली कितना लोग, हालेलुया, 3 लोग सही रीति से समर्पित किया है, वो आशीष में बढ़ जाएगा। लेकिन दिखाने में प्रेम दिखाने में समानता में दिखाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक वचन है, सब दुनिया को परमेश्वर ने क्या किया है? पक्षपात नहीं दिखाया है। भक्ति लोगों को, हर एक के लिए हालेलुया, परमेश्वर ने एकलौता पुत्र यीशु मसीह भक्तिहीन लोगों को, पापी लोगों को, अच्छा लोगों को, पापी लोगों को, बुरा किए लोगों को, अच्छा कर्म किए लोगों को, हालेलुया, हर जाति लोगों को यीशु मसीह ने क्रूस पे जगह में मर गया है पापों की क्षमा करने के लिए। हालेलुया। सिर्फ एक जाति लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह सबके लिए, अच्छा जगत के लिए। इसलिए परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, యోహాను సుసమాచార 3:16 3:16 యోహాను సువార్త। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ऐसा इच्छा नहीं है। परमेश्वर का सब समानता में, परमेश्वर को अलग अलग कॉलिंग से अलग अलग है। हम देखिए इस दुनिया में हम देखेंगे तो मैं पास्टर पोस्ट में प्रभु की दया से, है ना, सिस्टर पोस्ट में, हालेलुया, वचन प्रचार कर रहे। थोड़ा लोग हालेलुया हाउस विजिटिंग कर रहे, थोड़ा लोग प्रार्थना का झुंड है, थोड़ा लोग हालेलुया आराधना करने वाला झुंड है, थोड़ा लोग कैमरा से जिंदगी भर कैमरा निकालते हैं। पास्टर जो प्रचार कर रहे कैमरा निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, एडिटिंग वर्क करते हैं, जिंदगी भर वही करते हैं। हालेलुया। पास्टर लाख लोगों को बीच में हालेलुया हर जगह में जाके प्रचार करता है। लेकिन उधर जाने के बाद बहुत लोगों को सुसमाचार, बहुत लोगों को वचन बोला है, आपको ज़्यादा फल मिलेगा। हालेलुया। छोटा हालेलुया एक कैमरा पकड़कर जिंदगी बार कैमरा निकाला है, आपको छोटा फल मिलेगा, ऐसा बोलने वाला नहीं परमेश्वर। जो आपको हाथ में दिया है काम ईमानदारी से किया है, ऐसा लोगों को यीशु मसीह ने क्या करने वाला है? ऊपर फल देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। कार्य तो अलग अलग है, बुलावट अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। यहाँ पास्टर का काम अलग है, सिस्टर का काम अलग है, वॉलंटियर्स का काम अलग है, हालेलुया कैमरा निकालने वाला काम अलग है, हालेलुया आराधना करने वाला काम अलग है। लेकिन काम की जगह में ईमानदारी से काम करेंगे तो छोटा हो मोटे हो, ईमानदारी से करेंगे तो उसका ऊपर प्रतिफल प्रभु देने वाला है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर का प्यार में हालेलुया कुछ ये नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है। देखिए एक बाइबल का अंदर एक पापा है, उसका नाम है याकूब। याकूब को कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे लोग हैं। 12 बच्चे के अंदर 12 बच्चों को 10 बच्चे लोगों को पापा ने क्या किया है? एक जैसा प्रेम किया है। लेकिन एक बच्चा को अलग प्रेम दिखाया है, उसका नाम है जोसेफ। हालेलुया। पापा का नाम है याकूब। याकूब ने बूढ़े उम्र के समय में पैदा हुआ। कौन है? यूसुफ। यूसुफ के ऊपर बहुत प्रेम आ गया, बहुत प्रेम आ गया, इतना प्रेम आ गया बूढ़े की उम्र के समय में। हालेलुया। इतना प्रेम आ गया, अच्छा कपड़ा, हालेलुया अच्छा कपड़ा हालेलुया लेके खरीद करके उसको किसको दिया है? हालेलुया यूसुफ को दिया है। ये बाकी का बहुत बड़ा बाकी का भाई लोग देख रहे काम, अरे ये क्या बात है, हमारा पापा बूढ़े होने के समय सब सीनियर है, हमारा पापा सब कुछ मालूम है, दुनिया मालूम है, प्रभु का विषय में मालूम है, प्रभु का साथ संबंध है, इतना आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है हमारा पापा एक अच्छा ड्रेस को खरीद करके ये छोटे बच्चों को दिया है, हमको क्यों नहीं दिया है? हमारा ऊपर क्यों है इतना कम प्रेम दिखा रहे, ज़्यादा प्रेम उसका ऊपर क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा सोचकर बाकी का 10 भाई लोग क्या किया है? गुस्सा में बैठा है। इतना गुस्सा, नॉर्मल गुस्सा नहीं, जहाँ बहुत बढ़ गया है गुस्सा, नफरत, दिन का दिन नफरत बढ़ के। देखिए एक बार ये वचन देखेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में से 37 चैप्टर
3 वचन और 14 वचन। 37 चैप्टर में 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से, इज़राइल मतलब याकूब ने, हाँ, सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। देखो पार्शियलिटी लव, भेदभाव लव, हाँ, रखता था, क्योंकि हाँ, वह उसके हाँ, बुढ़ेपे का पुत्र था। बुढ़ेपे का पुत्र था। बूढ़े लोग ध्यान से रहना है। बूढ़े लोग, मम्मी पापा बूढ़े होने के बाद ये वीकनेस आने के लिए अवकाश है, इसलिए बूढ़े की उम्र में बहुत ध्यान से रहना है। मम्मी पापा बोलो, घर का अंदर कोई भी बूढ़े लोग बोलो, ये बूढ़े लोग का अंदर ये स्वभाव आने के लिए अवकाश है, इसलिए ध्यान से रहना है। हाँ पढ़िए। और उसने उसके लिए हाँ रंगी बिरंगा हाँ हाँ अंगार का बनवाया हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने हाँ देखा कि हमारा पिता हाँ हम सब भाइयों से हाँ अधिक उसी से हाँ प्रीति रखता है। अधिक उसी से प्रीति रखता है। तब वे कपड़ा की वजह से आया है। हालेलुया। इससे अच्छा कपड़ा लेने के बाद नहीं लेंगे तो अच्छा बात है। हाँ तब वे हाँ उससे हाँ बैर रखने लगे। हालेलुया। उसके साथ हाँ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ठीक से बात भी नहीं करते। देखिए हालेलुया, पापा ने एक गलत निर्णय लिया है, लेकिन पापा जानना है मैं छोटा बेटा को थोड़ा एक चीज देंगे तो बड़े लोग कैसे रेस्पॉन्ड हो रहे। हालेलुया। बड़े लोग का मन पापा की जैसा नहीं है। पापा की जैसा है तो कुछ भी चीज, छोटे बच्चों को कुछ भी चीज दे सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे पापा के बच्चे की जैसा नहीं समझ रहे। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनना है। हम सोचते हैं अरे घर का अंदर छोटा बेटा है, प्यार रखना है, प्यार बूढ़े लोग को प्यार आएगा ऑटोमेटिक, भाई लोग को ऐसा नहीं आएगा। ऐसा आएगा तो भाई लोग हालेलुया मैच्योर लोग है, लेकिन यहाँ 10 लोग मैच्योर लोग नहीं है। हालेलुया। ये कपड़ा देने वजह से बहुत क्रोध आया। क्रोध आया आने के बाद क्या किया है, छोटा बच्चों को पकड़कर दूसरा जगह में भेज दिया है, दूसरा देश लोगों के भेज दिया है। भेज करके पापा के सामने 10 बेटा लोग आके बोला है, पापा हमारा छोटा भाई ने हमारा छोटा भाई को सिंह आके, शेर आके क्या किया है, फाड़ डाला है। ऐसा एक क्या बोला है, झूठ भी बोला है। प्यार कम दिखाएंगे तो मम्मी पापा, प्यार कम दिखाएंगे तो तेरे बच्चों, झूठ बोलने वाला बच्चों तैयारी हो जाएगा। झूठ बोलने वाला, हम सोचते हैं अरे क्यों आप बार बार झूठ बोल रहे मेरे सामने, अरे मेरे बच्चे क्यों झूठ बोल रहे, ये झूठ बोलने के लिए स्वभाव क्या, कहां से आया, झूठ मत बोलो, झूठ बोलेगे तो मैं मारेगा, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ये झूठ कहां से आया, पापा ने एक पार्शियलिटी प्रेम, भेदभाव प्रेम दिखाया। इसलिए ये भेदभाव की प्रेम दिखाने विषय में पापा सही रीति में आगे बढ़ जाएंगे तो ये झूठ बोलने का स्वभाव घर का अंदर नहीं आएगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम जान से सोचना है, पापा एक पार्शियलिटी लव, हालेलुया, भेदभाव, हालेलुया, एक पक्षपाती हालेलुया प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। एक समानता में प्रेम दिखाना चाहिए। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका सुसमाचार में एक पापा को 2 बेटा लोग है ना, एक पापा को 2 बेटा लोग है। छोटा बेटे ने क्या किया, पापा से झगड़ा किया, मेरा प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, पापा मेरा प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, मेरा प्रॉपर्टी मेरे को दीजिए, मैं पकड़कर मैं जाता हूं। तुरंत पापा ने क्या किया, छोटा बेटा को कितना आना है प्रॉपर्टी उतना दिया, और बड़ा बेटा को कितना प्रॉपर्टी आना है बड़ा बेटा को भी दे दिया है। यहां समझो, पापा ने छोटा बेटा को देना चाहिए क्योंकि मांग रहे ना, बड़ा बेटे को क्यों दिया है प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़ा बेटा नहीं मांग रहे, पापा मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मैं नहीं मांग रहे, लेकिन पापा बड़ा बेटा को भी प्रॉपर्टी दे दिया। क्यों दिया है,
क्योंकि बड़ा को मालूम है छोटा बेटा का माइंड क्या है, बड़ा बेटा को माइंड क्या है, छोटा पापा को मालूम है। इसलिए एक दूसरा बच्चों को, एक छोटा बच्चे को प्रॉपर्टी देगी तो बड़ा बच्चा क्या करने वाला है, पापा को मारेगा, पापा को, हाँ, पापा के ऊपर बे रखेगा। इसलिए पापा ने क्या किया, दोनों को प्रॉपर्टी दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेम दिखाना में समानता में दिखाना चाहिए सच में। हालेलुया, छोटे लोगों के ऊपर प्रेम दिखाना सब लोग करते हैं सच में। हालेलुया, सच में ज्ञान की साफ घर का अंदर सब बच्चों, ये सब बच्चों में अलग 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 स्वभाव के अनुसार रहेगा, है ना। एक बच्चा अच्छा बुद्धि है, एक बच्चा बुद्धि नहीं है। एक बच्चा सुंदर से दिखते हैं, दूसरा बच्चा ऐसा नहीं दिखते हैं। एक बच्चा बुद्धि में अच्छा से पढ़ाई करते हैं, वो दूसरा बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चे प्रभु में अच्छे से आगे बढ़ते हैं, दूसरा बच्चा प्रभु में नहीं आगे बढ़ते। ये बात समझना है। अच्छा करने वाला को कोई भी प्रेम करेगा, है ना। अच्छा में आगे बढ़ने वाला लोग, अच्छा काम करने वाला लोग, अच्छा बुद्धि में आगे बढ़ गया, बेटा को बोलो, बेटी को बोलो, मम्मी पापा प्रेम करने वाला है, आजू बाजू लोग प्रेम करने वाले, सबको भी प्रेम करने वाला है। लेकिन जो बुद्धि में कम है, मस्ती में ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस है, वैसा लोगों को प्रेम दिखाना मुश्किल है। लेकिन बाइबल का अंदर क्लियरली परमेश्वर ने बोला है, शत्रु लोगों को ऊपर प्रेम दिखाना वही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। देखो, अच्छा लोगों को ऊपर प्रेम दिखाना, अच्छा बुद्धिमान लोगों को प्रेम दिखाना, ये मनुष्य का प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है। पापी लोगों के लिए जान दिया, वही परमेश्वर का प्रेम है। सो घर का अंदर भी मनुष्य प्रेम चल रहे, परमेश्वर की प्रेम चल रहे। मनुष्य प्रेम मतलब जो अच्छा व्यक्ति का ऊपर अच्छा दिखाना, आपको जो बात बोलेगे तो वही अनुसार। हालेलुया, आपका सामने एक बच्चा कर रहे, वो दूसरा बच्चा नहीं कर रहे, करने वाला बच्चों को ऊपर प्रेम दिखाना वो मनुष्य का प्रेम है। जो नहीं कर रहे काम, वो बच्चे को ऊपर प्रेम दिखाना वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, शत्रुओं को ऊपर प्रेम आना वो परमेश्वर का प्रेम है। यीशु को जो लोग मार रहे, पापा ये लोग मेरे को मार रहे, पापा ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग को मालूम नहीं है, पापा इन लोगों को क्षमा कीजिए पापा। हालेलुया, भक्ति इन लोगों के लिए भी यीशु मसीह प्रेम है। एक सोल्जर ने यीशु मसीह को ऐसा बलन तो पुड़ चढ़वाना डॉक्टर लोग, हाँ, उसका हालेलुया, इसके एक साइड में ऐसा हालेलुया, उसका अंदर हालेलुया पानी लहू आके, हालेलुया हिस्ट्री बोलते हैं बाइबल में, यही उधर पानी आके हालेलुया वो सोल्जर को क्या हो गया, चंगा पाया। हालेलुया, देखिए यीशु को मार रहे लेकिन यीशु मसीह चंगा है, वही परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। आपको 10,000 दे रहे, 1,00,000 रुपये दे दिया, वो आदमी को प्रेम करेंगे तो वो मनुष्य का प्रेम है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं दे रहे, हालेलुया कुछ भी नहीं दे रहे, एक दरिद्र का सामान है, थोड़ा लोग है, हालेलुया आपको, हालेलुया आपको कुछ भी सहायता नहीं कर रहे, वो लोग को प्रेम, वो पर प्रेम दिखाना वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, जहां परमेश्वर प्रेम है वहां है परमेश्वर। हालेलुया, जहां जगह में परमेश्वर का प्रेम दिख रहे हम लोग, वहां परमेश्वर है, बाइबल वचन बोलते हैं। इसलिए ये हालेलुया, मैं भी साधारण हूँ, हालेलुया मनुष्य हूँ, लेकिन ये हालेलुया ये बातों में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, इसलिए यहाँ एक समानता का प्रेम हम दिखाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात है कि एफएससी पुस्तक में से 6th चैप्टर 4 वचन पढ़ेंगे। एफएससी पुस्तक में 6th चैप्टर 4 वचन, एफएससी पुस्तक में से 6th चैप्टर 4 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, आज केवल मम्मी पापा के लिए, माता पिता लोगों के लिए। हालेलुया, आप लोग ऐसा समझो मत लो क्योंकि मेरे को शादी नहीं हुआ मेरे लिए नहीं है, मैं जवान हूँ मेरे लिए नहीं, ऐसा मत सोचो। क्योंकि हालेलुया हम परमेश्वर की, हमारा पापा परमेश्वर है। हालेलुया, सो पापा का पास कैसे रहना है हम सोचना है। हालेलुया, शादी होने के बाद आप भी मम्मी पापा हो जाएगा, इसलिए ये अभिषेक आने के लिए भी वचन सुनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एफएससी पुस्तक में से 6th चैप्टर 4 वचन पढ़ेंगे। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को ना दिलाओ, क्या दिन ना दिलाओ, हाँ रिस ना दिलाओ, हाँ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, हाँ
पालन पोषण करो। प्रभु का शिक्षा चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। देखिए हालेलुया, यहाँ ये बच्चों वालों, ये दीदी बच्चे वालों, क्या ये बात है उधर? हे बच्चे वालों, ये बच्चे वालों, लेकिन अपने इंग्लिश बच्चों को। ये बच्चे वालों मतलब क्या है? ये बच्चे वालों मतलब, जिसको बच्चे हैं उनको बोलो। हाँ, ये बच्चे वालों मतलब पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स मम्मी पापा आते हैं। लेकिन इंग्लिश बाइबल में, तेलुगु बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, उधर लिखा है डियर फादर्स, తండ్రులారా हालेलुया, మీ పిల్లలకు కోపం రేపకండి। यहाँ माता की विषय में नहीं है, माता के विषय में नहीं लिखा है, पापा के विषय में लिखा है बात। ऐसा ही सेम बात और दूसरा जगह में भी है, उधर भी लिखा है पापा के लिए हालेलुया। लेकिन पापा का अंदर एक वीकनेस रहेगा। कौन सा है वीकनेस? बच्चों को रिस्क दिलाने के लिए, అంటే बच्चों को एक असहन स्वभाव, गुस्सा की स्वभाव बच्चों का अंदर कंट्रोल नहीं होता। बच्चों का अंदर एक हालेलुया, बच्चों का अंदर एक गुस्सा, बच्चों का अंदर गुस्सा नहीं दिलाने के लिए। पापा को एक स्वभाव है बच्चों को पकड़कर पापा कुछ हालेलुया करने में, मारने में, कोई भी बच्चों का अंदर एक स्वभाव आने के लिए चांस है। क्या चांस है? क्रोध में बढ़ना चांस है, गुस्सा में बढ़ने के लिए एक अवकाश है। इसलिए पापा हालेलुया एक ज्ञान से आगे बढ़ना है। मम्मी हो पापा हो, दोनों में, माता पिता में, पिता और ध्यान से हालेलुया रहना है। बच्चों को अंदर ज़्यादा क्रोध में नहीं बढ़ना है। हम अच्छा ही बात बोलेंगे तो बच्चों को, फिर भी ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा बात है, ज़्यादा बोलेंगे तो कहाँ पे जाएगा? बच्चों ने एक क्रोध में जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आप 1 घंटा प्रचार किया है ना, 10 घंटा प्रचार करेंगे तो अच्छा ही बात है, परमेश्वर की वचन है, अच्छा बात है। 10 घंटा प्रचार करेंगे तो थोड़ा लोग क्या करेगा? मोबाइल ऑफ करेगा, हालेलुया, चैनल निकालेगा, दूसरा चैनल रखेगा। हाँ, थोड़े लोग क्या करेगा? अब वो ज़्यादा बोले हैं आज पास्टर ने, हालेलुया 1 घंटे से ज़्यादा बोले हैं, चलिए बाद में सुनेंगे, सब थोड़े लोग बंद करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए हम अच्छा बात हो, बुरा कोई वो गुस्सा बात है, अच्छा बात कोई भी, बच्चों का अंदर गुस्सा में नहीं बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये बात हम ध्यान से देखना है। हम कुछ बच्चों को डांटेंगे तो, हम कुछ बच्चों को कुछ गुस्सा में बोलेंगे तो, हम कुछ बच्चों को बच्चों सीखने के लिए हम थोड़ा बात बोलेंगे तो बच्चों का अंदर ये कैसा अच्छे से ग्रहण करके बदलाव उठाने के लिए एक स्वभाव आएगा। लेकिन इसका सादी सादी क्या स्वभाव आने वाला है? ज़्यादा गुस्सा में आगे बढ़ने के लिए एक स्वभाव भी आने वाला है। इसलिए हम ध्यान से देखना है। मैं कुछ बच्चों को ऊपर बोलेंगे तो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, कम मार्क आया है, कोई गलत काम किया है, उस समय में जोर से बच्चों को कुछ चेतावनी देंगे तो अच्छा बच्चा क्या करने वाला है? हाँ पापा मेरे लिए बोला है, हाँ सुनकर ग्रहण करने के लिए। बुरा बच्चा क्या करेगा? हाँ मेरे पापा ने मेरे को ऐसा बोला है, सो इसलिए मैं गलत काम करता हूँ, ऐसा गलत काम करने में आगे बढ़। हम पेपर में देखते हैं, वीडियोस में, बाहर का हालेलुया न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं। इसलिए हालेलुया बच्चों का अंदर एक गुस्सा का स्वभाव नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए हम ज्ञान से उन लोगों के साथ हम एक ज्ञान से बात करना है। हालेलुया। देखिए बच्चों का अंदर एक गुस्सा का स्वभाव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा, क्या बाद में क्या करने वाला है? हालेलुया मारने के लिए, मर्डर करने के लिए भी, एक टेररिस्ट जैसा बनने के लिए, तैयार होने के लिए भी अवकाश है। हालेलुया। देखिए एक छोटा बच्चा को यूसुफ के ऊपर 10 भाई लोग ने क्या किया है? नफरत ज़्यादा हो गया अंदर, डेली नफरत ज़्यादा होके क्या किया है? 10 भाई लोग ने क्या किया? छोटा भाई को दूसरों देशों को भेज दिया है। हालेलुया। इतना नफरत कैसे आया? बचपन से नफरत कैसे? बचपन से क्रोध की स्वभाव बढ़ गया। इसलिए हमारे बच्चों को ना घर का अंदर ये बात
ध्यान से करना चाहिए। बच्चों को अंदर कभी भी एक विसु स्वभाव, इसके नहीं एक कंटाल की स्वभाव नहीं आना चाहिए। बार बार कंटाल में स्वभाव नहीं आना चाहिए बच्चों को अंदर। इसलिए चिड़चिड़, बच्चों के अंदर कुछ चिड़चिड़ स्वभाव आएंगे तो चिड़चिड़ में से बाहर आने के लिए हम कोशिश करना है। हाँ, मम्मी पापा ने बच्चों के साथ 1 घंटा बात किया, बच्चों के साथ बात किया है, थोड़ा 1 घंटा होने के बाद फिर बच्चों से साथ बात किया है, फिर भी चिड़चिड़ आया बच्चों के अंदर। हाँ, ये और 2 घंटा के बाद बच्चों से मम्मी पापा ने बात किया, उस समय में भी चिड़चिड़ आया बच्चों को। 2 घंटे के बाद और बच्चों ने मम्मी पापा ने बच्चों के साथ बात किया, फिर भी चिड़चिड़ आ रहे। मतलब दिन में 4 बार 5 बार चिड़चिड़ करेंगे तो, मम्मी पापा बात करने वजह से चिड़चिड़ करेंगे तो 5 बार चिड़चिड़ वजह से कितना गुस्सा बढ़ रहे। हम बच्चों के अंदर क्या हो रहे, गुस्सा बढ़। इसलिए गुस्सा नहीं बढ़ने का, कंटा स्वभाव नहीं बढ़ने का, इसलिए बच्चों का अंदर हालेलुया एक हालेलुया समाधान आना चाहिए। बच्चों का अंदर एक प्रेम की हृदय आना चाहिए। बच्चों के अंदर हालेलुया चिड़चिड़ स्वभाव नहीं आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं हालेलुया, गुस्सा करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, चिड़चिड़ में जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए चिड़चिड़ की स्वभाव में नहीं जाना है, उदास की स्वभाव में नहीं जाना है, क्रोध की स्वभाव में नहीं जाना है, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है। बाइबल क्लियर में लिखा है, जितना क्रोध लोग है, क्रोध के पास कोई नहीं जाएगा, क्रोध की लोगों के पास कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करेगा। बाइबल में हालेलुया वचन बोलते हैं क्रोध के पास संगति मत करो, क्रोध लोगों के पास संगति मत करो, क्योंकि क्रोध लोग क्या करने वाला है, मर्डर करने के लिए भी जाएगा, नरंतुक लोग मार पड़ता रखो पिछलू। हालेलुया। इसलिए क्रोध की स्वभाव नहीं बढ़ना चाहिए, क्रोध की स्वभाव दिन का दिन दबाना चाहिए। क्रोध की स्वभाव दबा के पूरा मारना चाहिए, मार के एकदम प्रेम की स्वभाव बाहर आना चाहिए। इसलिए हम हमेशा एक प्रेम की बात बोलना चाहिए, हम हमेशा एक प्रेम की एक्शन करना चाहिए बच्चों के सामने, प्रेम से बात करना चाहिए, प्रेम से गले लगाना चाहिए। हालेलुया। चले गुस्सा में कुछ बात किया, कुछ चिड़चिड़ आया, लेकिन बाकी का समय में बच्चों के साथ एक हालेलुया प्रेम की बात करना है, हालेलुया समाधान की बात करना है। बच्चों का अंदर प्रेम बढ़ने के लिए वो ऐसा बात और एक्शन हालेलुया ऐसा कार्य में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक घटना को देखेंगे, थोड़ा बच्चों को पहले एक उत्पत्ति पुस्तक में आएंगे। उत्पत्ति पुस्तक में 27 में 46, उत्पत्ति पुस्तक में 27:46, 27 में 46, उत्पत्ति पुस्तक में 27 में 46। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हाँ, इतनी लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से करती हूँ। देखिए हालेलुया, एक पत्नी ने पति का पास जाके ये बात कर रही है। बात पत्नी का नाम है रिबका, पति का नाम है पत्नी का नाम है रिबका। पति का नाम है इसहाक के पास जाके ये बात बोल रहे हैं। देखिए हमारा बड़ा बेटा का हालेलुया जो शादी हुआ, बड़ा बेटा का शादी हुआ, वो लोग मतलब बहू लोग, वो लोग आके मेरे को बहुत कंटाल दे रहे हैं। इसलिए छोटा बेटा का शादी ऐसा लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। छोटा बेटा का शादी हालेलुया मेरा भाई के घराने से हालेलुया लेकर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ऐसा उधर हुआ है घटना। मतलब बड़ा बेटा क्या गलती किया है, बड़ा बेटा को क्या गलती किया, मम्मी का अंदर बहुत नफरत लेकर आया। मम्मी का अंदर बहुत हालेलुया सहने के लिए सामर्थ्य नहीं है मम्मी को। हालेलुया। देखिए हर चीज़ के लिए एक लिमिट है,
लिमिट क्रॉस करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए हालेलुया मम्मी भी बहुत कंटाल हो गया। मम्मी बोला है मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा बात बोला है मम्मी ने। इसलिए हालेलुया एक हालेलुया लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए हालेलुया ध्यान से हालेलुया हम लोग ने बच्चों लोग ने मम्मी पापा का सामने और मम्मी पापा भी बच्चों लोगों के सामने हालेलुया और हालेलुया प्रेम दिखाने के विषय में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और एक बात भी बोलेंगे, देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक में से 4 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में से हालेलुया एक 4 में 5 पढ़ेंगे। 4 में 5 उत्पत्ति पुस्तक में 4-5 परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन ने अधिक क्रोधित हो गया, छोटा क्रोधित भी नहीं है, अधिक क्रोधित है। देखो अधिक क्रोधित हो गया, बहुत छोटा हो गया। देखिए यहाँ क्या हुआ हम देखेंगे। कैन और हेबेल दोनों भाई लोग हैं। कैन और हेबेल दोनों भाई लोग हैं। हेबेल और कैन ने दोनों एक दिन क्या किया है, परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए गए हैं। हेबेल ने परमेश्वर के लिए एक अच्छा बैल बकरी में से एक अच्छा बकरी को क्या किया है, भेंट चढ़ाए है। लेकिन कैन ने क्या किया है, उसकी खेती में से थोड़ा फ्रूट्स को पकड़कर, अनाज को पकड़कर परमेश्वर को भेंट चढ़ाया है। देखिए देखिए तुरंत परमेश्वर ने क्या क्या किया है, तुरंत परमेश्वर ने बात किया है। परमेश्वर ने क्या बात किया है, हेबेल से क्या बात किया है परमेश्वर ने। हेबेल जो चढ़ाया है वो भेंट की वजह से परमेश्वर ने तृप्त पाया, परमेश्वर ने तृप्त पाया, प्रसन्न पाया। ये बात परमेश्वर ने बोला है। धन्यवाद परमेश्वर की, हालेलुया। उस समय में तुरंत उदास हो गया। कौन उदास हो गया, कैन उदास हो गया। सच में उस जगह में हम लोग गए थे, हम लोग नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर की, सच में हम लोग उधर जगह में हम लोग गए थे। शाबाश हेबेल आप अच्छा किया, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो गया। शाबाश कैन आप भी अच्छा किया, परमेश्वर आपसे अच्छा हो गया। मैं दोनों को क्या करने वाला हूं, अप्रिशिएट करेगा मैंने, है ना। ऐसे ही करना है ना, घर के अंदर भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऐसे करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बुद्धि और पराक्रम में परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। परमेश्वर भी ऐसा बोल सकता है, परमेश्वर ऐसा बोल सकता है क्योंकि हेबेल ने जो भेंट दिया है परमेश्वर प्रसन्न हुआ, लेकिन कैन ने जो भेंट दिया है इस वजह से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। कैन में प्रसन्न नहीं हुआ ऐसा बोलने वजह से, हेबेल तेरे भेंट वजह से मैं प्रसन्न हुआ ऐसा बोलने वजह से और उदास में गया है। उदास में जाके बाद में क्या किया है, भाई को मारा है, मार डाला है भाई को, है ना। कैन हेबेल को क्या किया है, मार डाला है। यह मार डाल का घटना परमेश्वर ने हेबेल के भेंट की वजह से मैं प्रसन्न हुआ ऐसा बोलने वजह से मार डाला है क्या, बोलने वजह से मार डाला है क्या। मतलब परमेश्वर एक पार्शियलिटी प्रेम दिखाना है क्या, नहीं। परमेश्वर सच्चाई है, न्याय है। लेकिन इधर वचन लिखा है ऑलरेडी ये अधिक क्रोध में है। परमेश्वर बोलो और नहीं बोलो, मैं तेरा भेंट की वजह से मेरे प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि अब बहुत पाप कर रहे, बहुत पाप कर रहे। अब तेरे भेंट की वजह से मैं प्रसन्न नहीं हुआ ऐसा बोलो, परमेश्वर नहीं बोलो। फिर भी ये कैन क्या करने वाला है, हेबेल को मार डालने वाला है। मतलब उसका अंदर क्रोध बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। परमेश्वर हालेलुया तेरे भेंट की वजह से और तेरे भेंट की, दोनों की भेंट की वजह से मैं खुश हूं। हालेलुया दोनों अच्छे से रहो, प्रेम में रहो ऐसा बोलने, एक झूठ बोलने की वजह से भी फायदा नहीं है, क्योंकि वचन लिखा है बहुत क्रोध में बैठा हुआ। कौन है, कैन। और एक बार पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ेंगे
परंतु कैन और उसकी भेंट को हाँ उसने ग्रहण ना किया। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ कहीं अधिक क्रोधित होगा। और हाँ, उसके मुंह हाँ। पर उदासी छा गई। मुंह से तब क्या? यहोवा ने कैन से कहा, हाँ तू क्यों क्रोधित हुआ हाँ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ। यदि तू भला करे तो, देखो उसका बदलावट आने के लिए परमेश्वर इतना बात कर रहे कैन से। हाँ, यदि तू भला करे तो यदि तू भला करेगी तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखो जितना पाप में बढ़ गया है, क्रोध में बढ़ गया है, पाप में बढ़ गया है, पहले ही पाप बेल्ट चढ़ने से पहले ही पाप में बढ़ गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। सच में हमारे घर का अंदर 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे है, तो एक बच्चा अच्छे से काम कर रहे हैं, एक बच्चा अच्छे से मार खा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश बच्चा अच्छे मार के। दूसरे बच्चों को क्या करना है? हम लोग दूसरे बच्चे थोड़ा बोलने में स्लो है, पढ़ने में स्लो है, फिर भी दूसरे बच्चों को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। करना चाहिए, ऐसे ही करना है। थॉमस अल्वा एडिसन को उसका मम्मी भी कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, उसका मम्मी भी थॉमस अल्वा एडिसन को उसका मम्मी भी अप्रिशिएट किया है। हालेलुया। सो ये बात झूठ की जैसा है, झूठ नहीं है, एक विश्वास के साथ बात कर सकते हैं, एंकरेज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही काम परमेश्वर यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ नहीं किया, क्योंकि उसका अंदर कैन का अंदर बहुत पाप में बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है। इधर वचन लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दोनों को शांति करने के लिए चले गए बच्चा, हालेलुया, ऐसा मैं तृप्त हो गया, ऐसा बोलने के लिए अवकाश है, लेकिन नहीं बोला है। सच्चा ही परमेश्वर है। और हालेलुया, परमेश्वर किसी को भी अन्याय रीति से शिक्षा नहीं डालेगा, लेकिन पाप परिपक्व में आएंगे तो, पाप ज़्यादा ही में बढ़ जाएंगे तो शिक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि न्याय परमेश्वर है। चलिए हालेलुया। हाँ, क्योंकि इतना पाप में उदास का स्वभाव इतना बहुत बढ़ने के बाद भाई को मारने के लिए आ गया है। और पढ़िए। और तुझ पर प्रभुता करती है। हाँ। तब कैन ने अपने भाई हेबेल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हेबेल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, हेबेल कहाँ है? देखो कितना प्रेमी परमेश्वर है। तुरंत बड़ा कैन ने छोटा भाई को मारने के बाद परमेश्वर जाकर उधर प्रेम से बात कर रहे, तुरंत परमेश्वर ने उसको सजावट भी नहीं दे दिया, दंड भी नहीं दे दिया, जाके बात कर रहे, क्योंकि पश्चाताप को सभा आएगा शायद। उधर ही भाई जाके, क्यों आपका भाई कहाँ है, आपका भाई कहाँ है, क्यों आपको मारा है आपका भाई को? परमेश्वर ऐसे बात कर रहे, तुरंत दंड भी नहीं दे दिया, क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है। देखो दंड भी डायरेक्ट नहीं दे दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उसका अंदर बदलावट आने के लिए कितना अवकाश देना चाहिए दे दिया है परमेश्वर ने, उतना अवकाश दे दिया है उसका बदलावट आने के लिए, उसका प्रेम बढ़ने के लिए। लेकिन इसका बच्चे ने क्या किया? अंदर क्रोध में बढ़ गया, क्रोध में बढ़ गया, क्रोध में बढ़ गया, उदास में बढ़ गया, उदास में बढ़ गया, उदास का। बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, हालेलुया हालेलुया। हमेशा आपका अंदर एक क्रोध का स्वभाव नहीं आना चाहिए, एक उदास का स्वभाव फील होना, हालेलुया, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ऐसा बार बार कंटल में बैठना, आपका बार बार उदास में बैठना, हालेलुया, ऐसा बैठेगे तो बैठे तो गुस्सा में, बार बार एक गुस्सा में बैठना, बार बार मम्मी के ऊपर एक गुस्सा में बैठना, बार बार पापा के ऊपर एक गुस्सा में बैठना गई तो एक लेवल में आ जाएगा, वो लेवल मनुष्यों को मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसलिए बच्चे लोग भी ध्यान से देखना चाहिए, कितना तक प्रेम परमेश्वर ने प्रेम दिखाना चाहिए, उतना तक कैन को प्रेम दिखाया। बात कर रहे, प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदर उदास स्वभाव बहुत बढ़ गया है। इसलिए हालेलुया, माता पिता ने भी हालेलुया बच्चों का अंदर, हालेलुया, मेरा बच्चा, बड़े बच्चे कैसे है, छोटे बच्चे कैसे है, वो समझकर हालेलुया उसका साथ व्यवहार करना चाहिए, समझकर उसका साथ हम लोग व्यवहार करना चाहिए। और पढ़ेंगे हालेलुया एफएससी पुस्तक में 6 में 4, पहले जो पढ़ा है और एक बार पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। एफएससी पुस्तक में 6 में 4 वचन पढ़ेंगे, और 6 का 4 एफएससी पुस्तक। हे
बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। देखिए पापा मम्मी पापा माता पिता ध्यान से हालेलुया हम आगे बढ़ना है। हमारे बच्चे का अंदर बार बार गुस्सा नहीं आना चाहिए हमारे कार्यों की वजह से, एक्शन की वजह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और पढ़िए। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका हाँ पालन पोषण करो। देखिए हाल बच्चों का अंदर बदलाव आने के लिए तो देखिए हमारे सामने बच्चे एक गलत का काम किया है, उस समय में उसका सामने आके अपने गलत काम किया है, उसका गलत काम की वजह से इतना नष्ट आया, उतना नष्ट आया, ऐसा हम चिल्ला के गुस्सा में बात करते हैं। इस वजह से फायदा नहीं है और उसको मूड चले जाएगा और उसका खुद में बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चा जो अच्छा समय है समाधान से रह रहे बच्चा, उस समय में बच्चों को साथ हम परमेश्वर की शिक्षा बोलना चाहिए। बच्चों का मूड अच्छा है, हालेलुया। हमारे जवान लड़कियों का मूड अच्छा है, जवान लड़का लोगों का मूड अच्छा है, बच्चों का मूड अच्छा है, कभी अच्छा है, उसी समय में परमेश्वर का वचन वो लोगों को सिखाना चाहिए। हालेलुया, सिखाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये लॉकडाउन के समय में हमेशा हमारे सामने ही बच्चे लोग हैं, इसलिए हमारे बच्चों को हालेलुया अच्छा शिक्षा देना चाहिए, परमेश्वर की हालेलुया बात बोलना चाहिए। हम परमेश्वर को एक घंटों के घंटे बैठो मैं परमेश्वर का वचन आपको सुनाता हूँ ऐसा बोलेगे तो नहीं सुनेगा, सुनेगे तो 5 मिनट सुनेगा, बाद में नहीं सुनेगा। इसलिए बच्चों को कैसे सिखाना है प्रभु की शिक्षा, हमारे बच्चों के सामने प्रभु की ये व्यवस्था है, बाइबल का अंदर जो बात है कैसा सीखना चाहिए। हालेलुया। डेली हर दिन एक स्टोरी बोलेंगे तो अच्छी बात है हमारे बच्चों को। हालेलुया, हर दिन एक स्टोरी निकालो। बाइबल का अंदर यीशु मसीह ने बहुत स्टोरी की, जैसा यीशु मसीह की बात जैसा बच्चों के सामने एक स्टोरी बोल के बड़े लोग बोलते हैं, ऐसा यीशु मसीह ने एक स्टोरी बोला। एक स्टोरी निकालिए माता पिता लोग, हालेलुया। एक स्टोरी निकाल के बच्चों को स्टोरी बोलिए, स्टोरी बोल के स्टोरी में अर्थ क्या है प्रीच कीजिए। हालेलुया। जैसे संडे स्कूल में टीचर्स बच्चों को बोलते हैं, ऐसा माता पिता हालेलुया बड़े लोग बच्चों को एक हालेलुया कहानी, बाइबल का अंदर जो कहानी वो कहानी बोल सकते हैं। डेली एक कहानी हालेलुया कहानी के रूप में बोलेंगे तो वो लोग सुनेगा, कैसे भी परमेश्वर की शिक्षा में आएगा। जब परमेश्वर की शिक्षा में और परमेश्वर की हालेलुया व्यवस्था में आएंगे तो उसका अंदर बूढ़े होने तक भी हालेलुया स्थिर में बैठेंगे वो लोग। हालेलुया पाप नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया नीति वचन बोलेंगे तो बालक को शिक्षा दीजिए, बालक की उम्र में शिक्षा दीजिए, उसने बूढ़े होने के समय में भी क्या होने वाला है, पाप में नहीं गिरेगा, स्थिरता में रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बच्चों को कैसे सिखाना है एक बार देखेंगे। व्यवस्था विवरण में 11 चैप्टर 19 और 20 देखेंगे। 11 व्यवस्था विवरण में 11 में 19 and 20 11లో 19 20 వ్యవస్థా వివరణ అంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం व्यवस्था विवरण में 11 चैप्टर व्यवस्था विवरण में 11 चैप्टर 19 में 19 and 20 ద్వితీయోపదేశ కాండం తెలుగు में पेजी नंबर 155, हिंदी में पेजी नंबर 230 हिंदी लोगों के लिए पेजी नंबर 230। 11 चैप्टर 19 और 20 एक बार पढ़ेंगे। बच्चों को हम कैसे सिखाना चाहिए। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते तो घर में बैठने के समय हाँ चलते, मार्ग में चलते समय, लेटते समय, उड़ते समय उनकी चर्चा करके उनकी चर्चा अपने बच्चों को सिखाया करना चाहिए। सिखाया करना क्यों ऐसा क्यों। हाँ इन्हें हाँ अपने घर के हाँ चौखट के हाँ बाजुओं हाँ और अपने फाटकों के ऊपर लिखना चाहिए, डोर पोस्ट के ऊपर। हालेलुया। और गेट
हाँ, गेट का ऊपर हालेलुया ऐसा दिखाना चाहिए। हालेलुया। देखिए क्यों उसका बच्चों को उठने के समय, लेटने के समय, खाना खाते वक्त समय, बाहर जाते वक्त समय, बैठने के समय चर्चा करना है यीशु का बातों में, बाइबल का अंदर जो कहानी है बोलना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि एक जगह में बैठकर 2 घंटा बैठो, हालेलुया, 2 गाना गाएंगे, बाद में जो कुछ मैं कुछ बोल रहा हूँ सुनो, ऐसे हालेलुया जबरदस्त करके बिठा गए तो नहीं सुनेगा। इसलिए परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बोला है, पहले ही बोला है, बच्चों को अंदर हालेलुया अच्छे से बिठा। स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल में बैठते हैं, स्कूल में नहीं बैठेगा तो टीचर मारेगा, हाँ, प्रिंसिपल हालेलुया कुछ गुस्सा दिखाएगा, क्योंकि इस हाउस है, घर का अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्कूल के जैसा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्यों बोला है? और एक बार पढ़ेंगे 19 और 20। हाँ, 19 और 20 और तुम अपनी ओके, हाँ, व्यवस्था विवरण में 11 में 19 20 और एक बार पढ़ेंगे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, बैठे, कहाँ बैठे, कहाँ किस पोजीशन में बैठे मालूम नहीं है। बच्चों के साथ बैठने के लिए बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, खाने की जगह में बैठे हैं, कहाँ भी बैठने के समय, थोड़ा समय, उतना थोड़ा समय, उस समय में यीशु के बारे में बोलो, हाँ, व्यवस्था के बाइबल का अंदर बात बोलो। हालेलुया। हाँ, और मार्ग पर चलते समय, मार्केट में चलते समय, मेडिकल शॉप में चलते समय, है ना, एसेंशियल, हालेलुया, किराना का दुकान में चलते समय। बेटा आपको मालूम है, एक मैं कहानी बोल रहा हूँ, वो ऐसा बात है, वो कहानी में से ये ऐसा अर्थ है, हम ऐसा रहना है, वो यीशु की बात है। क्योंकि ऐसा बोलने वजह से जरूर बच्चों का अंदर बदलावट आएगा, जरूर उसको हृदय में बैठेगा, वचन बैठेगा। वचन एक बीज की जैसा बैठ के, हालेलुया, बीज जरूर जमीन का अंदर जाने के बाद बीज का क्या होने वाला है? बीज में से मुक्का बैठ के बीज में से क्या क्या आने वाला है बाहर? एक पौधा निकलेगा। हालेलुया। बीज में से पेड़, हालेलुया, बड़ा पेड़, हालेलुया, दिखाएगा, बाहर आने वाला है। हालेलुया, समय पर। हालेलुया। इसलिए मार्ग में जाते वक्त समय, घर में बैठे वक्त समय, हालेलुया, खाने खाते वक्त समय, लेटते उठते उधर, हालेलुया, एक घर का अंदर वचन भी रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। घर का अंदर भी वचन रखना चाहिए। बच्चे लोग वचन देखने के समय बोलना चाहिए, मम्मी ये क्या है वचन, उसका बारे में बोलो। हालेलुया, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर भी हमेशा, परमेश्वर भी बच्चों को सीखने के लिए बहुत बार बड़े लोगों को, पुराने लोगों को बोला है, आपके बच्चों को सीखने के लिए, हालेलुया, सिखाने के लिए, ऐसा ऐसा करो, ऐसे बच्चों को सिखाओ, आपको बच्चों को बोलो, आप कितना दुख में, परेशानी में बैठा है, उस समय में पैसे परमेश्वर ने कैसे निकाला है, ये बात बच्चों को बोलो, बच्चों को बोलो, बच्चों को सिखाओ। हालेलुया। इसलिए हमारा अंदर बच्चों को भी हमारा दुख की बात बोलना चाहिए। हम कितना दुख में बैठा है, पहले दिनों में कितना दुख में बैठने के समय, प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया है, ऐसा बात, हालेलुया, हमेशा हमारे बच्चों को बोलना चाहिए। मम्मी, माता पिता का अंदर कितना दुख है, हालेलुया, फीस के विषय में, कॉलेज फीस के विषय में, स्कूल फीस के विषय में, हर बातों में कितना दुख उठाया है, वो दुख के बारे में बार बार बोलेंगे तो बच्चों के अंदर एक बोझ आएगा। हालेलुया, बोझ आएगा, अरे मेरे लिए मेरे मम्मी पापा इतना दुख उठाए है क्या, सो ये लोग के लिए मैं कुछ करता हूँ, वो लोग का, हालेलुया, मैं प्रेम करता हूँ, ऐसा आपसे अच्छा प्रेम दिखाने वाला है। देखिए यीशु के लिए, यीशु को 12 चेला लोग क्या किया है, यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया है, जान देने के लिए भी तैयार हो गया, जान दे दिया है। हालेलुया, जान दे दिया है, ऐसा जान दे, कितना प्रेम दिखा है, क्योंकि वो लोग आंखों के सामने देखा है, उसके गुरु यीशु मसीह इतना प्रेम दिखाए हैं। हालेलुया। यीशु को सही रीति से प्रेम दिखाने वाला लोग, यीशु को प्रेम करने वाला लोग उसको जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा यीशु के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु को प्रेम इतना सुंदर है, यीशु का प्रेम इतना बल है, यीशु का प्रेम इतना
बोझ है। हालेलुया। अरे मेरे पापों के लिए इतना दुख उठाया यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया है, मेरे लिए मर गया है। वो प्रेम को देखने वजह से यीशु के ऊपर क्या बढ़ जाएगा? इसके ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए माता पिता का ऊपर बच्चों को प्रेम बढ़ने के लिए एक मार्ग है। आपको दुख की दिनों में हालेलुया परमेश्वर ने कैसे सहायता किया है, बात बोलता रहो। हालेलुया। कैसे परेशान में आपका घर का अंदर, आपको अंदर कैसे परेशान में फंस गया है, उस समय में परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया है, वो ऐसा बोलता रहो हमेशा। बच्चों का अंदर भी एक बोझ आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए। हालेलुया। बच्चों को अंदर कभी भी 1 घंटा बिठाकर पूरा यीशु के बारे में प्रचार करेंगे तो वो लोग कांटा लाएगा, है ना, कांटा लाएगा। मम्मी मत बोलो, मम्मी हमेशा यीशु के बारे में बोलते रहते हैं। इसलिए हालेलुया कैसे भी यीशु के बारे में बोलना चाहिए, व्यवस्था के विवरण के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की ज्ञान के लिए कुछ पति का सामने, पत्नी का सामने, कैसे भी बच्चों के सामने हालेलुया एक छोटा स्टोरी लेकर हालेलुया लोगों को बोलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े होकर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का अनुग्रह है। और दूसरा हालेलुया और एक बार हालेलुया वचन कंटिन्यू करेंगे। प्रभु का योजना है तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज एक अलग रीति से अभिषेक माँ का ऊपर, पापा का ऊपर रिलीज करने वाला है। हालेलुया। माँ का ऊपर, पापा का ऊपर, बच्चों के लिए अच्छा माँ बनने के लिए। हालेलुया। बच्चों के लिए अच्छा पिता बनने के लिए। हालेलुया। जवान लड़के हो, जवान लड़का हो, शादी होने के बाद अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए, गुड पेरेंट्स। हालेलुया। आपका घर का अंदर बच्चे लोग हैं, वो लोगों को यीशु की शिक्षा में, परमेश्वर की शिक्षा में पालन पोषण लेकर हालेलुया अच्छे से पालन पोषण करने के लिए, बच्चों को हालेलुया सही रीति से शिक्षा में, परमेश्वर की शिक्षा में लेकर आने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई की मार्ग में और परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर आने के लिए माता पिता को परमेश्वर का ज्ञान मिले, माता पिता को परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह मिले। हालेलुया। प्रभु स्वर्गीय पिता हालेलुया हमको हालेलुया जो दिया है, बच्चों हमारे घर का अंदर जो दिया है, जवान लड़की लोग, लड़का लोग, घर का अंदर जो दिया है बच्चे लोग, हालेलुया वो बच्चे लोग प्रभु हालेलुया प्रभु में रहने के लिए, पवित्रता में बच्चे लोग रहने के लिए, जिंदगी भर हालेलुया प्रभु की कृपा में, सच्चाई की मार्ग में रहने के लिए, परमेश्वर के ऊपर बेईमान कर रहने के लिए और परमेश्वर की मार्गों में वो लोग आगे बढ़ने के लिए, वो लोग का सामने हालेलुया हम मॉडल बनकर हालेलुया अच्छा हालेलुया नकल बनकर हालेलुया मॉडल बनकर वो लोगों के सामने अच्छा मम्मी पापा हालेलुया माता पिता बनकर आगे बढ़ने के लिए यीशु पवित्र नाम में अभिषेक रिलीज कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। गुड पेरेंट्स अभिषेक यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में माता पिता का ऊपर हालेलुया गुड पेरेंट्स अनॉइंटिंग रिलीज कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। बाइबल का अंदर एक हन्ना अच्छा माता है हालेलुया, एक हालेलुया अन्ना, एक हालेलुया हन्ना एक अच्छा माता है। ओ हालेलुया नासरी यीशु पवित्र नाम में हालेलुया ऐसा अभिषेक रिलीज कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। बच्चों को प्रभु संभलने के लिए, पाप में नहीं गिरना है, जिंदगी भर पाप में नहीं गिरना है। बच्चों हालेलुया प्रभु यीशु के लिए अच्छाई पढ़ाई में, बच्चों यीशु के लिए अच्छा करियर में, बच्चों यीशु के लिए अच्छा पवित्रता में, बच्चों परमेश्वर के ऊपर बेईमान के, परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की सच्चाई मार्ग में, परमेश्वर के अनुग्रह में जिंदगी भर बच्चा आगे बढ़ने के लिए माता पिता का ऊपर ज्ञान की अभिषेक दे रहा है। पापा धन्यवाद।
माता पिता के ऊपर हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में अभिषेक दे रहा है पापा। बच्चों के लिए बोझ दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। माता पिता का गुड पेरेंट्स अनॉइंटिंग नासरी यीशु मसीह नाम में रिलीज किया पापा, धन्यवाद। हालेलुया बच्चों के लिए अच्छा माता पिता बनकर हालेलुया घर का अंदर प्रभु, छोटा बच्चे बड़े लोग बच्चे लोग के लिए घर का अंदर जितना बड़े लोग हैं वो लोग भी बच्चों के ऊपर सही रीति से प्रेम, सच्चाई प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम अलग है, सत्य प्रेम अलग है। हालेलुया सत्य प्रेम दिखाने के लिए नासरी यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दिखा रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। पापी लोगों के लिए जान दिया परमेश्वर, भक्ति लोगों के लिए भी प्रेम दिखाया परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह नाम में पवित्र प्रेम, सच्चाई प्रेम हर एक परिवार में रिलीज किया परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।